हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। आज हम प्रूफ लेकर के आएंगे। किसका प्रूफ? प्रूफ लेकर के आएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने ये तो पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है a x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यह सबको पता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए। मतलब अगर मैंने कहा ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस है, कौन कौन जीरोस है? अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि अगर इन दोनों जीरोस का मैं सम कर दूं तो मुझे माइनस बी क्या है? यहां एक्स का कोएफिशिएंट है। ठीक, बस उसकी जगह माइनस लगा दिया, बी लिख दिया, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी कि मैंने दोनों जीरोस का सम किया तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए। प्रोडक्ट किया, उन जीरोस का प्रोडक्ट किया, अल्फा इंटू बीटा किया, तो क्या आ जाना चाहिए? सी बाय ए आ जाना चाहिए। ठीक है, सी क्या है? क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने कहा, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने कहा इसको याद कर लीजिए, और मैंने ये भी कहा था कि मैं इसका प्रूफ भी लेकर के आऊंगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है इसकी, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि इसको कुछ नहीं करना होता है, जीरो को इक्वल लिख दीजिए और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर दीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बीच की टर्म को दो हिस्से में तोड़ते हैं। क्या तोड़ने का तरीका होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। मतलब अगर मैंने कहा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इन दोनों का, बीच वाली टर्म का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 2 × 3 इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। और एक और चीज, उन दोनों का सम, जो टूटेंगी टर्म, जो दो टर्म बनेंगी, उनका सम शुड बी 7। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 7 है तो सम जो है 7 ही आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 6 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 3 1। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 और 2 का 6 तो आ रहा है, बट सम क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो एक चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, वो दूसरी चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम जब मैथ्स में हमारे पास कुछ नहीं होता है तो कुछ और चीज आती है, तो हम इसको दूसरी तरह से फैक्टराइज करके देखते हैं। कैसे करेंगे? उसी नंबर से फैक्टराइज कर देते हैं, 1 1। ठीक, तो अब देखिए 6, 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6, सम कितना है? 7। अब ये हमारे ऊपर को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन देखिए, x कॉमन आया और क्या कॉमन आया? 2 कॉमन आया। तो हम लिख सकते हैं इधर x प्लस 6 x प्लस 3 कॉमन आया क्योंकि 2 से जैसे डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आया। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो सबका मालिक एक, 1 x प्लस 3। और मैंने बताया था कि जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमारा ये जो बीच का, ये जो जब हम टर्म करते हैं और जब हम कॉमन लेते हैं तो ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं कॉमन लेने के बाद, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? 2x प्लस 1, इस टर्म को एक साथ लिख दिया और ये वाली टर्म को एक बार लिख दिया, जो कि 2 बार लिखी हुई है, और ये सब हो जाएंगे 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। जैसे ही 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और x माइनस के 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गए? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, अल्फा और बीटा। ठीक है, ठीक है, अल्फा और बीटा। और हमने पढ़ा क्या? हमने रिलेशन बिटवीन में क्या पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। इसी को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -1/2। बीटा की वैल्यू क्या है? -3। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? -1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो हमको यहां पर मिलेगा क्या? -7/2। और जब हम जैसे ही माइनस बी बाय ए करते हैं तो हम ओरिजिनल इक्वेशन पे देखते हैं, बी क्या है हमारा? 7। तो 7 लिख दिया मैंने, यहां पर मैंने 7 लिख दिया। और जैसे ही मैंने ए देखा, क्या है मेरा? ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं। और फॉर्मूले में क्या है? माइनस भी है ना, तो माइनस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करता हूं, शुड बी सी बाय ए। ठीक, अल्फा इंटू बीटा किया तो क्या आ जाएगा? -2 1/2 इंटू
माइनस थ्री विच विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3/2। और c क्या है मेरा, c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, 3 है, बिल्कुल 3 है। और मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यानी कि a क्या है, 2 है, तो यहां आ जाएगा 3/2। फिर से ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो गया। अब जैसे ये वेरीफाई हो गया, अब एक चीज और देखते हैं, ये जो हमने फैक्टराइज फॉर्म लिखा है, ये जो फैक्टराइज फॉर्म लिखा है, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2x+1 इंटू x+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x², इसको पहले से किया, फिर इसी को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x, फिर 1 को x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और 1 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। और इसको हम जब ऐड करके या सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी, ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी। बट माय पॉइंट, एक चीज और वेरीफाई करते हैं, एक चीज और वेरीफाई करते हैं कि मेरे पास p ऑफ x इक्वल्स टू 2x² प्लस 7x+3 ये है मेरे पास। और मैंने कहा ये अल्फा जो होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, तो मतलब मैं x की जगह -1/2 रखूं तो ये टर्म जीरो हो जानी चाहिए। करके देखते हैं, 1/2 जो कि माइनस का है, इसका स्क्वायर करेंगे 7 इंटू -1/2 प्लस 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये कट के 2 बचेगा, प्लस -7/2। ठीक है, तो ये वाला पूरा टर्म ही माइनस की हो जाएगी, तो ये हटा देते हैं, और +3 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, और ये बचेगा मेरे पास 1/2 माइनस 1/7/2 प्लस 3, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, 6/2 माइनस का +3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये अल्फा जैसे ही डाल रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, तो अल्फा हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही आप बीटा पे भी चेक कर सकते हैं, बीटा भी हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा सा देखिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए। अब हम असली प्रूफ पे चल रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डिग्री शुड बी 2, सबको पता है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, ax² bx + c, जिसमें अल्फा a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता, a जीरो लग देता हूं मैं a की जगह, x² + bx + c, तो 0 इंटू x² जीरो ही हो गया, प्लस bx + c। अब देखिए ये क्या, bx + c तो दिख रहा है मुझे, तो ये तो लीनियर हो गया ना, ये तो लीनियर हो गया, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री देखते हैं, वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है, डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए, जो मेरा यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके 2 जीरोस होंगे, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मान लेते हैं भाई, इसमें अब हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, मान लेते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले में सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, तो हम पहले भी तो कह सकते हैं इन दोनों का, इस वाली इक्वेशन का जो भी जीरो होगा पॉलिनोमियल, वो अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, तो इसकी भी तो अल्फा बीटा होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x की जगह पे मैं अगर अल्फा डाल दूं और x की जगह पे या तो मैं बीटा डाल दूं, तो मेरी क्या इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन, वो जीरो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर वही लिखा है, इफ वी पुट x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा, द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, बिकम 0 हो जाएगी। जैसे हमने ऊपर यहां पर ये प्रूफ करके देखा कि जैसे ही मैं अल्फा की वैल्यू डालता हूं तो मुझे आखिरी में इक्वेशन 0 होते हुए दिखती है। अल्फा की वैल्यू -1/2 डाली तो आखिरी में इक्वेशन मुझे 0 होते हुए दिख गई। सिमिलरली अगर आप बीटा भी डालेंगे -3 तो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगर ये देखिए, ये x इक्वल्स टू अल्फा लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। भाई माइनस का उठा करके इधर ले आए, जो हमने यहां पर किया था, यहां पर वापस इस टर्म में लेकर के आए और फैक्टराइज किया, तो हम यहां पर भी वही करेंगे। ये क्या हो गए, इनके फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए, क्योंकि ये जीरो लेकर के आ रहे हैं, ये जीरो लेकर के आ रहे हैं, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो हमारे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर होता है। अब उसी को देखते हैं, मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों इसको मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। ठीक है,
एक्स को और बीटा को किया तो मेरे पास आ जाएगा माइनस बीटा एक्स, अल्फा और एक्स को किया तो माइनस का है तो माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा, जैसे मैंने किया तो ये माइनस का साइन प्लस का हो गया और एक्स प्लस अल्फा बीटा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये, ठीक, इसमें हमारे पास ए है, यहां ए नहीं है तो हम इसीलिए इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। समझ में आया? और मैंने क्या कहा, अच्छा बहुत लोगों को होगा कि ये मैंने ए से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने बताया कि ए हमें चाहिए ही चाहिए और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में ए था, ठीक है, इस वाली, और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बी सी जीरो हो सकते हैं, ठीक है, तो हमको ए तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर ए से सबका मल्टीप्लाई किया। ओके, गॉट माय पॉइंट। और मैंने कहा कि दिस फैक्टराइज्ड इक्वेशन विल बी इक्वल टू आवर ओरिजिनल इक्वेशन। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब बहुत ध्यान से देखना है चीजों को, बहुत ध्यान से देखना है और कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। कैसे? अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जरा सा एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है? बी। और इधर क्या है? ये है माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि बी इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। भाई यहां पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये टर्म है, तो मैंने लिख दिया। गॉट इट? अब देखिए सी क्या है? सी क्या है मेरा? सी यहां कांस्टेंट है और यहां क्या है? सी मेरा यहां पर सी है ए अल्फा बीटा। गॉट माय पॉइंट? अब जरा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस b को अगर मैं नीचे भेज दूं, इस b को मैं यहां नीचे भेज दूं, क्योंकि ये b/1 ही हो गया। जैसे ही मैं इसको नीचे भेजता हूं तो मुझे मिल जाएगा b बाई a माइनस का इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम अपने ऊपर जब हमने रिलेशन पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये सम ऑफ जीरोस है, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक पार्ट प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। और अब इसको देखिए, अब मैं इस ए को भी नीचे भेज दूं तो मैं लिख सकता हूं सी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, या फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और यही हमारा प्रूफ है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा sum of zeros is minus b by a and product of zeros is c by a। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं hence proof, यानी कि sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus b by a, जो कि हमने अभी प्रूफ किया। और प्रोडक्ट ऑफ zeros, that is alpha into beta equals to c by आई गेस आपको यहां तक का प्रूफ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी चीजें लिखेंगे उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, जो भी लिखेंगे हम उसको समझेंगे। तो माइनस बी बाई ए कैसे आ रहा है, सी बाई ए कैसे आ रहा है, आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। हर चीज याद करने की नहीं, कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है। अगर आप इसको याद करेंगे तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कहां से इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, अगर आपको हमारा प्रूफ अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इजी पीजी लर्न। एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। कोई और भी आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में उसको पोस्ट करिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न इट द इजी वे फ्रॉम इजी पीसी लर्न।